नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। पूरा मामला इंदौर का है। दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करने पर राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नासिर शाह ने मानहानि का नोटिस दिया है। नोटिस में 3 दिन में खेत प्रकाशित करने व 10 करोड़ रुपए मानहानि के एवज में देने को कहा। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट केस करने की चेतावनी दी है। बाईपास से लगी वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन पर कब्जा करने के आरोपी जांच के लिए दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष किरेन रिजिजू को पत्र लिखा था। उसे दिग्विजय सिंह ने फेसबुक आईडी पर पोस्ट भी किया था। मामले में 10 अगस्त को वक्फ कमेटी के सचिव साजिद रॉयल ने लसूड़िया थाने में आवेदन दिया। कहा गया था कि शाह व अन्य बाउंड्री वॉल बनाकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। नासिर शाह ने वकील राहुल पैठे के जरिए दिग्विजय सिंह को भेजे लीगल नोटिस में कहा कि जांच से पहले नाम सार्वजनिक मानहानि की गई, जबकि जमीन का केस हाई कोर्ट में है। जी, क्या है पूरा मामला और किस कारण आपने सर? देखिए, ऐसा एक मामला मेरे भी संज्ञान में आया। पिछले दिनों जो है कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सामने कोई वक्फ की संपत्ति में विवाद को लेके मेरा नाम कुछ लोगों ने घसीटने की कोशिश की। उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मेरे नाम से लेटर लिख के अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा। मेरा उनसे ये निवेदन है कि आपने बिना प्रमाणिकता जाने बगैर, बिना सत्यता जाने बगैर, एक जिम्मेदार राष्ट्रीय स्तर के नेता हो के, पूर्व मुख्यमंत्री हो आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा असत्य की गई शिकायत के आधार पे इस प्रकार का सोशल मीडिया पे मेरा नाम चला के मुझे बदनाम करना, ये मानहानि की श्रेणी में आता है। मैंने अपने अभिवक्ता के माध्यम से एक उनको नोटिस दिया है मानहानि का, और ये निवेदन किया है कि आप 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा 10 करोड़ रुपए की मैं मानहानि का नोटिस उसमें दिया है। और साथ में मैंने ये कहा है कि अगर आप 3 दिन में उसका स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं माननीय न्यायालय के समक्ष जो है परिवाद लगाऊंगा, फौजदारी प्रकरण। जिस जमीन की बात हो रही है, आप भी पूर्व में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, क्या है पूरी स्थिति उसको लेकर? एक्चुअली में ये जो घटना हुई, इसके मेरा इससे कोई संपर्क संबंध नहीं था, लेकिन जब ये घटना हुई तो मीडिया के माध्यम से जब ये मेरी जानकारी में आया, और तो मैं दिग्विजय सिंह जी खुद उसमें ये कह रहे हैं कि ये मामला हाई कोर्ट से स्टे है। तो अभी टाइटल डिसाइड ही नहीं हुआ कि ये ज़मीन किसकी है, वक्फ बोर्ड की है या सापरिवार की है, या जो भी किसान लोग हैं उसमें जो भी पक्षकार हैं उनकी है। जब टाइटल डिसाइड नहीं हुआ तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद जब मैंने भी जानकारी निकाली तो अभी हाई कोर्ट में केस विचाराधीन है, 2-2, 3-3 याचिकाएं लगी हुई है, कई प्रकार के प्रकरण उसमें न्यायालय में चल रहे हैं, उसमें अभी डिसाइड होना बाकी है। और ये भी मुझे जानकारी मिली है कि जो साहब परिवार है, लगभग 250-300 साल से उनके पास है, उनके पोजीशन में है। अभी जो वक्फ बोर्ड की स्थिति है वो यथास्थिति का उनमें वहाँ पे आदेश था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। ये उसमें कोई ने अगर वहाँ परिवर्तन किया है और उसने कोई की तो कोर्ट उस पर संज्ञान ले कि भाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इसमें नासिर शाह कहाँ से आ गए? नासिर शाह का इसमें कोई लेना देना नहीं। ज़बरदस्ती मेरे कुछ राजनीतिक द्वेष रखने वाले, मेरी भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता, वो कांग्रेसी मानसिकता वाले हैं, वो दिग्विजय सिंह जी से जाके मिल लिए और उसी आधार पे उन्होंने चिट्ठी लिखी।